पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस दिन रात चुनाव आयोग के एसआईआर ड्राइव पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि बीएलओज पर इतना दबाव है कि कईयों ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को सिर्फ एक ही तरह का तनाव और दबाव दिखाई देता है? दरअसल राज्य में एक और बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या यूं कहें कि जानबूझकर उस तरफ से ध्यान हटाने की साजिश चल रही है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हुए टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की, जिसने हजारों परिवार पर असर डाला है। नौकरी खोने के बाद कई शिक्षक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहे हैं। इन्हीं में से एक थे दिवंगत शिक्षक संतोष मंडल, जिनकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे गंभीर आरोप लगाते हुए साफ शब्दों में कह रही हैं कि मैं किसी को नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी को दोष देती हूँ। मेरे पति की मौत के लिए वही अकेली जिम्मेदार है। घटनार জন্য কাকে দায়ী করবেন? কাকে আমাদের মমতা ব্যানার্জি ছাড়া কাউকে দায়ী করি না আমি। উনি একমাত্র দায়ী। উনিও তো ये इनका व्यक्तिगत आरोप है, लेकिन क्या राज्य की सरकार इन आरोपों को सुनने के लिए तैयार है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में घोटाले के कारण हजारों टीचर्स की नौकरी चली गई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सालों तक मिली हुई सैलरी वापस देने का आदेश दिया, बावजूद इसके किसी ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा ध्यान ये साबित करने में है कि एसआईआर के काम के प्रेशर से बीएलओज आत्महत्या करने रहे हैं। गजब प्रोपेगेंडा है। सवाल ये कि ममता बनर्जी को सिर्फ वही दर्द क्यों दिखता है जिससे उनकी राजनीति चमकती है और जिससे उनके वोट बैंक को बचाया जाए। एसआईआर रोकने के लिए जितना समय और संसाधन ममता बनर्जी ने लगाया, क्या उसका एक हिस्सा का अधिकार भी उन योग्य शिक्षकों का नहीं है जिनकी नौकरी भर्ती घोटाले के कारण गई? ममता बनर्जी जानती है कि वो कुछ भी कर ले, एसआईआर नहीं रुकेगा। फिर भी वो लगातार आंदोलन और बयानबाजी कर रही है, जबकि योग्य शिक्षकों की नौकरी बचाना उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। एसआईआर ड्राइव पर ममता दीदी के साथ ही उनकी पूरी पार्टी संवेदनशील दिखती है, लेकिन टीचर स्कैम पीड़ितों पर नहीं, क्योंकि एसआईआर से जिनका वोटर अधिकार छीना जाएगा वही घुसपैठिए इनके वोट बैंक है, न कि पढ़े लिखे योग्य शिक्षक। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार चुन चुनकर उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करेगी जो उन्हें पॉलिटिकली फायदा देती है। अगर बीएलओ के दर्द की बात होगी, उनके प्रेशर की बात होगी, उनके परिवार की बात होगी, तो शिक्षकों के परिवार के दर्द पर बात क्यों नहीं होगी? आखिर में एक और बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम यहाँ किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति को कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। मुद्दा तो ये है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं? क्या राज्य के सभी नागरिकों की आवाज एक समान सुनी जा रही है? क्या राज्य की सीएम ममता बनर्जी सभी मामलों में समान रूप से संवेदनशीलता और निष्पक्षता दिखा रही हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।